हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले जो हमारी वीडियोज आई है उसमें हमने काइंड्स ऑफ क्लासेस जाना था कि नाउन क्लोज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है और एडवर्ब क्लोज। इससे जस्ट जो पहली वीडियो थी उसमें हमने नाउन क्लोज को डिस्कस किया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एडजेक्टिव क्लोज। अब हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है। जो काइंड्स ऑफ क्लासेस का चैप्टर था हमारा, उसमें जो हमने एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज और एडवर्ब क्लोज को पढ़ा था वो केवल एक इंट्रोडक्शन था। आज पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं हम एडजेक्टिव क्लोज को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो हमने काइंड्स ऑफ क्लासेस के चैप्टर में जानी थी। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि सबसे पहले हम एडजेक्टिव को जानें, केवल एडजेक्टिव। जैसे मैं कहता हूं कि आई हैव अ बिग कार। आई हैव अ बिग कार। ठीक है। यहाँ पे कार जो है, कार कार यहाँ पे एक नाउन है और बिग जो है वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है। बिग एक एडजेक्टिव है और कार एक नाउन है। जब हम केवल एक एडजेक्टिव जो होता है, एक वर्ड होता है, एक वर्ड ना लेके पूरा एक सेंटेंस लिख दे तो वो होती है एडजेक्टिव क्लोज। जैसे यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसे कह दूं कि आई हैव अ कार विच इज वेरी बिग, इज वेरी बिग। तो यहाँ पे हमने विच इज वेरी बिग, ये कार के लिए आया तो ये हो गई एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या हो गई है? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। ये बात आप समझे होंगे। तो हमने जाना कि जो नाउन या प्रोनाउन के लिए, नाउन या प्रोनाउन के लिए जो क्लॉज आएगी वो होगी एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। हमने आपको ये बात भी बताई थी कि जिसके लिए एडजेक्टिव क्लोज आती है उसे कहते हैं हम एंटीसीडेंट। उसे क्या बोलते हैं हम? एंटीसीडेंट। ठीक है ना। ये बात हमने बताई थी कि एडजेक्टिव क्लोज जो होती है वो एंटीसीडेंट के लिए आती है। जैसे हम आगे समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव क्लोज शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द एंटीसीडेंट। ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज जो होती है वो एंटीसीडेंट के साथ आती है, एंटीसीडेंट के साथ आती है। जैसे हम थोड़ा सा, मैं फिर से इस बात को आपको बता दूं, देखिए समझिए इस बात को। जैसे मैं ये कहता हूं कि आई हैव अ बाइक विच इज रेड। ठीक है ना। तो यहाँ पे विच इज रेड ये क्या है? विच इज रेड जो है यहाँ पे ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है। और ये विच इज रेड किसके लिए आया? ये आया है बाइक के लिए। तो बाइक यहाँ पे हो गया है एंटीसीडेंट। ठीक है ना। तो जिसके लिए एडजेक्टिव क्लोज आती है उसे कहते हैं हम एंटीसीडेंट। ठीक है। तो आई हैव अ बाइक ये तो हो गई है प्रिंसिपल क्लोज, और विच इज रेड ये हो गई है एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है। और एडजेक्टिव क्लोज किसके लिए आई है? एंटीसीडेंट के लिए आई है। ठीक है। ये बात आप जान गए। अब हम इस बात को देखते हैं। ये कहा गया है कि एडजेक्टिव क्लोज शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द एंटीसीडेंट, कि एडजेक्टिव क्लोज एंटीसीडेंट के साथ ही आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है आई नो द बॉय हु लिव्स हियर। तो हु लिव्स हियर ये किसे कह रहा है? बॉय को, द बॉय को। तो हु लिव्स हियर तो ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज और बॉय हो गया एंटीसीडेंट।
ठीक है ना। एंटीसीडेंट जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। एंटीसीडेंट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आई नो द बॉय हु लिव्स हियर, तो बॉय यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई डॉग इज वेरी ब्यूटीफुल विच बार्क्स एट नाइट, ठीक है, विच बार्क्स एट नाइट। अगर इस सेंटेंस को हम पढ़े तो हमें सुनने में देखने में ठीक लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग इसलिए है ये, यहां पे कहा गया है कि एडजेक्टिव क्लोज शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द एंटीसीडेंट। एडजेक्टिव क्लोज हमेशा एंटीसीडेंट के साथ ही आनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉय है एंटीसीडेंट और हु लिव्स हियर है एडजेक्टिव क्लोज। यहाँ पे विच बार्क्स एट नाइट, बार्क्स नाइट में कौन करता है? तो ब्यूटीफुल नहीं है, डॉग है, डॉग, ठीक है ना। तो डॉग है यहाँ पे एंटीसीडेंट, डॉग है यहाँ पे एंटीसीडेंट, तो इसलिए इसे हम बीच से इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे और विच बार्क्स एट नाइट को उसकी जगह पे ऐड करेंगे। जैसे, तो ये सही सेंटेंस क्या होगा? मैं कहूंगा ये हो जाएगा माई डॉग विच बार्क्स, विच बार्क्स एट नाइट, विच बार्क्स एट नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ पाए होंगे ये बात की एडजेक्टिव क्लोज एंटीसीडेंट के तुरंत साथ आती है, ठीक है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, अभी निराश मत हो। जैसे हमें ये दिया गया है, आई श्योरली नो द बॉय ऑन द बस हु इज शाउटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हु इज शाउटिंग, हु इज शाउटिंग बस थोड़ा ही है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हु इज शाउटिंग किसके लिए आया है? हु इज शाउटिंग आया है बॉय के, ठीक है। तो ये सही सेंटेंस क्या होगा? ये सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा कि यहां से द बॉय के बाद हम इस सारे सेंटेंस को हम सही कहे कि इसे हम कह सकते हैं कि द बॉय के साथ हु इज शाउटिंग, ठीक है ना। हम इसे उठाएंगे, इसे यहां से उठाएंगे और कहां पे ऐड करेंगे, कहां पे लगा देंगे, कहां पे प्लेस करेंगे इसे? द बॉय के साथ में, ठीक है ना। तो हम कहेंगे आई श्योरली नो द बॉय हु इज शाउटिंग। नहीं तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। अगर एडजेक्टिव क्लोज एंटीसीडेंट के साथ नहीं आई है तो सेंटेंस गलत है, सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, वी डिड नॉट सी दैट मैन इन द रूम हु वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब इसमें एडजेक्टिव क्लोज कौन सी है ये आपको पहचाननी है। तो अब हु वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, हु वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर रूम थोड़ा ही है, कॉर्नर में रूम नहीं खड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हु वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इसके लिए एंटीसीडेंट रूम नहीं है, एंटीसीडेंट है मैन। एंटीसीडेंट क्या है? मैन, ये है एंटीसीडेंट, ठीक है ना। ये हो गया एंटीसीडेंट। तो एडजेक्टिव क्लोज अपने एंटीसीडेंट के साथ ही आनी चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? मैं सेंटेंस को बनाता हूं, इन द रूम, इन द रूम वी डिड नॉट सी, वी डिड नॉट सी दैट मैन, दैट मैन हु वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, हु वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि एडजेक्टिव क्लोज जो होती है वो एंटीसीडेंट के साथ आती है, ठीक है। आप एंटीसीडेंट समझ गए होंगे। एंटीसीडेंट एक नाउन भी हो सकता है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट रूल है हमारा,
कि दोज इज यूज्ड फॉर दे एंड देम एज एन एंटीसीडेंट। ठीक है, कि दोज, दे और देम की जगह हम प्रयोग करते हैं एज एन एंटीसीडेंट, एज एन एंटीसीडेंट। कभी भी दे या देम एंटीसीडेंट का प्रयोग में हम नहीं लेते, एंटीसीडेंट के रूप में दे या देम को हम प्रयोग नहीं करते। ठीक है, दे और देम एंटीसीडेंट का काम कभी नहीं करेंगे। जैसे अगर दे या देम को हमने एंटीसीडेंट की जगह लगाया हुआ है तो वो गलत होगा और उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, दोज। ठीक है ना, जैसे सेंटेंस है गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, सुनने में सेंटेंस, देखने में सेंटेंस अच्छा लगता है, हिंदी निकालने में सेंटेंस अच्छा लगता है, लेकिन सेंटेंस वास्तव में रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हु हेल्प देमसेल्व्स ये है एडजेक्टिव क्लोज, और एडजेक्टिव क्लोज से पहले आया है एंटीसीडेंट देम, और देम कभी भी एंटीसीडेंट के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, देम की जगह हम क्या यूज करेंगे, दोस। देम की जगह हम क्या यूज करेंगे, दोस। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, दोज, THOS। ठीक है ना, तो हम कहेंगे गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस दिया गया है दे हु लव एंड रेस्पेक्ट यंगर आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड लव्ड। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे दे दिया गया है और हु लव एंड रेस्पेक्ट ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव क्लोज है, तो दे को हम एंटीसीडेंट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, दोज। तो दोज हु लव एंड रेस्पेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद है आपके ये रूल भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, द वर्ब ऑफ द एडजेक्टिव क्लोज शुड बी सिंगुलर प्लूरल। ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस विद द एंटीसीडेंट। अगर वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है एडजेक्टिव क्लोज की, तो वो अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, ZMR इज वन ऑफ द मोटर बाइक विच रन्स वेरी फास्ट, विच रन्स वेरी फास्ट। अब इस सेंटेंस में दो एरर है। ठीक है, इस सेंटेंस को पहले आप ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर हम कहीं भी ऐसा देखते हैं, मैं आपको बता दूं कि वन ऑफ द, हम देखते हैं वन ऑफ द, समवन ऑफ, है ना, वन ऑफ या समवन ऑफ। अगर हम कहीं ऐसा देखते हैं वन ऑफ, समवन ऑफ, ठीक है ना, तो इनके बाद जो नाउन आएगा, इनके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, सबसे पहली एरर ये है कि ZMR इज वन ऑफ द मोटर बाइक नहीं होगा, यहाँ पे बाइक्स होगा। जब हम प्रोनाउन करेंगे और नाउन करेंगे तब हम इसकी एरर पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब हम नाउन या प्रोनाउन करेंगे तब हम ये वाली एरर पढ़ेंगे, वन ऑफ, सम वन ऑफ, एनी वन ऑफ। ठीक है ना, इन्हें हम पढ़ेंगे। तो अब आप इतना ही जान लीजिए कि ZMR इज वन ऑफ द मोटर बाइक्स होगा, यहाँ पे बाइक नहीं होगा, बाइक्स होगा। फिर हम कहेंगे कि ZMR इज वन ऑफ द मोटर बाइक्स विच, अब यहाँ पे रन्स नहीं होगा, क्योंकि वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट प्लूरल है तो यहाँ पे होगा रन। क्या होगा, रन। तो ZMR इज वन ऑफ द मोटर बाइक्स विच रन वेरी फास्ट। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब देखिए एक नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है आपको कि दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट इज पॉपुलर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे नॉवेल्स है और यहाँ पे आर होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस सही है, यहाँ पे इज ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि अगर सेंटेंस के अंदर ओनली आ गया है, अगर सेंटेंस के अंदर ओनली आया है कि दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स, ठीक है, तब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही रहेगी।
तब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। दिस इज ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स दैट इज पॉपुलर। जैसे यहाँ पे है कि ZMR इज वन ऑफ द मोटर बाइक्स, यानी ZMR उन बाइक्स में से एक है, ठीक है ना, जो बहुत तेज दौड़ती है। ZMR उन बाइक्स में से एक है। तो ऐसे ही मैं ये कहता हूं कि अगर यहाँ पे ओनली ना हो, अगर यहाँ पे ओनली ना होता, ठीक है, तो ये सेंटेंस यदि ऐसे होता, ये सेंटेंस कि दिस इज वन ऑफ हर नॉवेल्स, तब यहाँ पे आर आता। तब यहाँ पे क्या होता, तब होता यहाँ पे आर, यहाँ पे इज नहीं होता, ठीक है। यदि यहाँ पे ओनली आया है तब यहाँ पे इज आएगा, यदि यहाँ पे ओनली नहीं है तब यहाँ पे आर आएगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि आई मेट माई कॉलेज फ्रेंड, आई मेट माई कॉलेज फ्रेंड्स whose teacher are smoking in the garden, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलेज फ्रेंड्स, ठीक है ना, कॉलेज फ्रेंड्स क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे आर, आर जो है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एंटीसीडेंट प्लूरल है, यहाँ पे फिर वर्ब आर क्यों गलत है, यहाँ पे इज आएगा। इज क्यों ठीक होगा, क्योंकि अगर अगर एडजेक्टिव क्लोज के अंदर, अगर एडजेक्टिव क्लोज के अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, एडजेक्टिव क्लोज के अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया है, तब वो आएगी वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, ठीक है। तब वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। अगर एडजेक्टिव क्लोज के अंदर, एडजेक्टिव क्लोज के अंदर नाउन यानी कि सब्जेक्ट दिया गया है, तब वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब टीचर जो है एक सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा, इज स्मोकिंग इन द गार्डन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दैट के बाद में कोई, दैट कंजक्शन है, यहाँ पे हुज कंजक्शन है, यहाँ पे विच कंजक्शन है। तो यहाँ पे दैट के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे विच के बाद सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हुज के बाद सब्जेक्ट दिया। अगर हुज के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर एडजेक्टिव क्लोज में सब्जेक्ट है तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी कि हुज टीचर इज स्मोकिंग इन द गार्डन। अभी आप अपनी जो आशाएं हैं उन्हें मत खोइए, हम बहुत सारे सेंटेंस लेके आएंगे बेस्ड ऑन एडजेक्टिव क्लोज, जिनमें आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि कहाँ पे किस तरह से हम एंटीसीडेंट को रखते हैं, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, किस तरह से हम कंजक्शन को रखते हैं, ठीक है ना, सभी को हम समझेंगे, ठीक है। जब हम एडवर्ब क्लोज को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एक मिसलेनियस एक्सरसाइज लेके आएंगे जो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज तीनों को एक साथ लेके आएंगी। लगभग हम 60 से 70 सेंटेंस लेके आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूज ऑफ कनेक्टिव्स, ठीक है ना। अब हम कंजक्शन की बात करते हैं। जब हम नाउन क्लोज, जब हम सॉरी प्रिंसिपल क्लोज को ऐड करते हैं एडजेक्टिव क्लोज से, हम ऐड करते हैं एडजेक्टिव क्लोज से, तो एक कंजक्शन लगता है। तब हम एक कंजक्शन यूज करते हैं, और कंजक्शन हु हो सकता है, विच हो सकता है, दैट हो सकता है, एज हो सकता है, वाई हो सकता है, वेयर, व्हेन, हाउ। ये कंजक्शन लगते हैं अकॉर्डिंग, सॉरी एडजेक्टिव क्लोज में, ये कंजक्शन लगते हैं एडजेक्टिव क्लोज में। अब सबसे पहले हम जानते हैं हु और विच को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। हु जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं हम, और विच जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग, एनिमल और ट्रीज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं हम कौन, हु को, और विच यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग यानी एनिमल और ट्री के लिए, ठीक है। अब देखिए कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आई नो, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय विच लिव्स हियर, ठीक है ना। तो ये विच यहाँ पे गलत है क्योंकि द बॉय क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग होगी, तो यहाँ पे हु आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा। और यदि मैं ये कहता हूं कि आई हैव अ डॉग,
आई हैव अ डॉग तो विच बार्क्स एट नाइट, विच बार्क्स एट नाइट। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि विच जो आया है वो एनिमल है, इसलिए यहाँ पे विच आया, यहाँ पे हु नहीं आया। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से समझते हैं, हु को और विच को। ठीक है ना, इतनी बात हमने जान ली है कि हु आएगा ह्यूमन बीइंग के लिए और विच आएगा नॉन लिविंग थिंग, एनिमल एंड ट्रीज के लिए। ठीक है, अब हु को हम जानते हैं और विच को हम देखते हैं। हु की तीन फॉर्म होती है, हु, whom, whose। इसी तरह से विच की भी तीन फॉर्म होती है, विच, विच एंड ऑफ विच। ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं कि ही, हिम और हिज। ठीक है, जो ही है वो क्या है, वो सब्जेक्टिव केस है। जो हिम है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव केस है। और हिज क्या है, ये पजेसिव केस है। ठीक है ना, ये पजेसिव केस है। तो जहां सब्जेक्टिव केस होगा तो सब्जेक्ट के लिए हम हु को यूज करेंगे, जहां पे ऑब्जेक्टिव केस होगा उसके लिए हम whom को यूज करेंगे, और जहां पे पजेसिव केस होगा उसके लिए हम whose को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक होता है इट, इट और इट्स। ठीक है ना, ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, और ये होता है पजेसिव केस। ठीक है, तो विच सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी विच ही होता है और पजेसिव केस होता है ऑफ विच। ठीक है, अब हम सबसे पहले हु को समझते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं हु की, तो हु की हमने तीन फॉर्म जानी, हु, whom और whose। ठीक है, हु, whom और whose। और हमने ये भी देखा कि ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस और ये पजेसिव केस होगा। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से देखिए, आई हैव इनवाइटेड, आई हैव इनवाइटेड मोहन, आई हैव इनवाइटेड मोहन, फुल स्टॉप। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, अब मैं कहता हूं ही इज माई क्लासमेट। ठीक है ना, ही इज माई क्लासमेट। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब अगर इन दोनों सेंटेंस को मुझे ऐड करना है, इन दोनों सेंटेंस को ऐड करना है, तो मैं यहां से ही को रिमूव करूंगा, ही को रिमूव करूंगा और मैं इसकी जगह पे क्या यूज करूंगा, हु। अब ही क्या है, ही है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, तो मैं ही को रिमूव करूंगा यहां से और मैं कहूंगा आई हैव इनवाइटेड मोहन, आई हैव इनवाइटेड मोहन हु इज माई क्लासमेट, हु इज माई क्लासमेट। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो हमने क्या किया कि सब्जेक्ट को हटाया और उसकी जगह पे सब्जेक्टिव केस ही लगाया और दो क्लास को हमने एक जगह जोड़ दिया। ठीक है ना, तो हु इज माई क्लासमेट ये किसके लिए आया है, मोहन के लिए। मोहन हो गया यहाँ पे एंटीसीडेंट और हु इज माई क्लासमेट ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज। और ये दोनों क्लास किससे ऐड हुई है, हु से, तो यहाँ पे कंजक्शन लगा है हु। ठीक है, अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं। अब मैं कहता हूं आई हैव, ध्यान से देखिए, आई हैव इनवाइटेड, आई हैव इनवाइटेड मोहन, आई हैव इनवाइटेड मोहन फुल स्टॉप। आई हैव इनवाइटेड मोहन, आई लाइक हिम वेरी मच, आई लाइक
आई लाइक हिम वेरी मच। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आई हैव इनवाइटेड मोहन आई लाइक हिम वेरी मच। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे मोहन के लिए ये सेंटेंस आया है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मोहन कहाँ है? हिम। मोहन कहाँ है? हिम। जैसे इस सेंटेंस में मोहन कहाँ था? ही। यहाँ पे मोहन कहाँ है? हिम, जो कि क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैं अगर इन दोनों सेंटेंस को ऐड करने लगूं, जोड़ने लगूं, तो मैं ये कहूंगा कि आई हैव, ध्यान से देखिए, आई हैव इनवाइटेड मोहन, आई हैव इनवाइटेड मोहन। अब हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारे पास में? हुम। तो मैं कहूंगा हुम आई लाइक वेरी मच। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम हु को यूज करते हैं और किस तरह से हम हुम को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं हुज का। जैसे मैं कहूं कि आई हैव, ये दो सेंटेंस हो गए हुम के, आई हैव इनवाइटेड मोहन, आई हैव इनवाइटेड मोहन हिज फादर इज अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों सेंटेंस को मुझे ऐड करना हो, तो यहाँ पे मैं हिज को रिमूव करूंगा और हिज की जगह पे क्या यूज करूंगा? हुज। क्योंकि हिज क्या है यहाँ पे? हिज है यहाँ पे पॉजेसिव केस, तो मैं हिज को रिमूव करूंगा और यहाँ पे क्या ऐड करूंगा? हुज। तो मैं कहूंगा आई हैव इनवाइटेड मोहन, आई हैव इनवाइटेड मोहन हुज फादर इज अ टीचर, हुज फादर द टीचर। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, कि यहाँ पे हमने हुज को एज ए कंजक्शन लगाया, यहाँ पे हुम को यूज किया और यहाँ पे हु को यूज किया। तो आप हु, हुम और हुज को समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ पाए होंगे तो अब हम इसे हटा देते हैं, अब हम विच को समझेंगे। ठीक है ना, अब हम समझते हैं किसे? विच को। ध्यान से देखिए, अब हम समझते हैं विच को। विच की भी तीन फॉर्म होती है, विच, विच एंड ऑफ विच, विच, विच एंड ऑफ विच। जैसे विच हमने जाना था सब्जेक्टिव केस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? विच ही होता है, लेकिन ऑफ विच क्या होता है? पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है। ठीक है ना, जैसे हमने जाना था ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है और हिज पॉजेसिव केस है। ठीक है, जैसे आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, और माई क्या है? पॉजेसिव केस। ठीक है ना, जैसे वी अस अवर होता है। ठीक है ना, ऐसे ही। अब हम ये देखते हैं, ध्यान से देखिए, मैं अगर एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव बोट अ पेन, आई हैव बोट अ पेन, आई हैव बोट अ पेन। ठीक है, आई हैव बोट अ पेन फुल स्टॉप। हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि आई हैव बोट अ पेन, इट इज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे इट को मैं रिमूव करूंगा और उसकी जगह पे क्या लगाऊंगा मैं? विच। और मैं कहूंगा आई हैव बोट अ पेन विच इज वेरी कॉस्टली, आई हैव बोट अ पेन विच इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो हमने जाना कि विच का यूज जाना हमने। अब हम कहते हैं, ये बात तो हमने जान ही ली थी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है और हु की जो फॉर्म होती है वो लिविंग थिंग के लिए आती है। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग के लिए। अब मैं कहता हूं कि एक और सेंटेंस लेते हैं हम, आई हैव बोट अ पेन,
मैं इसलिए एक से सेंटेंस ले रहा हूं जिससे आपके आसानी से समझ में आ सके। आई हैव बोट अ पेन, आई विल गिव, आई विल गिव इट टू माई फ्रेंड। ठीक है ना, कि आई हैव बोट अ पेन, आई विल गिव इट टू माई फ्रेंड। इस बात से कंफ्यूजन मत होना कि विल या सेल, ये बात हम अपनी उसमें बता चुके हैं कि विल भी आ जाता है और सेल भी आ सकता है। ठीक है ना, ये बात हम फंक्शन ऑफ टेंसेज में बता चुके हैं। ठीक है ना, यदि नहीं जाने हो आप तो हम बता दें कि विल भी आ जाता है और सेल भी आ सकता है। ठीक है ना, तो आई हैव बोट अ पेन, आई विल गिव इट टू माई फ्रेंड। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि आई हैव बोट अ पेन। अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे यहाँ से इट को हटाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे विच यूज करूंगा, क्योंकि इट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और मैं यहाँ पे कहूंगा आई हैव बोट अ पेन। ठीक है ना, विच आई विल गिव इट, आई गिव इट। अब इट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, टू माई फ्रेंड। ठीक है ना, उम्मीद है आप ये बात समझे होंगे। अब हम देखते हैं ऑफ विच, इसे बड़े ध्यान से समझिए। अब हम ऑफ विच को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपने विच समझा, इस विच को भी समझा आप। ऑफ विच को हम समझते हैं पजेसिव केस को। ऑफ विच को अब हम बड़े ध्यान से समझेंगे, देखते हैं। रिमूव कर दूं मैं यहाँ पे। अगर हमें ऑफ विच का प्रयोग करना है, ऑफ विच जो होता है वो पजेसिव केस के लिए आता है। ऑफ विच पजेसिव केस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे वहां पे हमने हुज यूज किया था, जो हमने हु की फॉर्म देखी थी वहां पे हमने हुज यूज किया था, और यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम क्या, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑफ विच। जैसे मैं कहता हूं आई हैव बॉट आई हैव बॉट अ कार, आई हैव बॉट अ कार, इट्स कलर इज रेड, इट्स कलर इज रेड। तो मैं यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, ऑफ विच का जो प्रयोग होता है, ऑफ विच का जो प्रयोग होता है वो होता है द नाउन प्लस ऑफ विच, प्लस ऑफ विच, द नाउन प्लस ऑफ विच। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान से समझिए कि हम क्या प्रयोग करते हैं, कि सबसे पहले हम करेंगे द नाउन प्लस ऑफ विच। ठीक है ना, इस तरह से प्रयोग करते हैं हम इसका, ऑफ विच का। कैसे, देखिए ध्यान से। ये सेंटेंस दिया गया है आई हैव बोट अ कार, इट्स कलर इज रेड। अगर इस सेंटेंस को, इन दोनों सेंटेंस को मैं ऐड करने लगूं तो मैं कहूंगा, ध्यान से देखना, आई हैव बोट अ कार, आई हैव बोट अ कार। अब मैं कहूंगा द कलर ऑफ विच, द कलर ऑफ विच इज रेड, द कलर ऑफ विच इज रेड। ठीक है, आप अब आप ऑफ विच को समझ पाए होंगे। जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, यदि आप ऑफ विच को नहीं समझ पाए हैं, ऑफ विच को आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं ऑफ विच को आपको फिर से समझा देता हूं। हम ऑफ विच को एक बार फिर से समझ लेंगे। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि इट इज द ट्री, इट इज द ट्री। दूसरा सेंटेंस है इट्स फ्रूट आर नॉट स्वीट, आर नॉट स्वीट। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इट इज द ट्री। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को ऐड करने लगूं तो मैं कहूंगा इट इज द ट्री द फ्रूट्स ऑफ विच, द फ्रूट्स, द फ्रूट्स ऑफ विच आर नॉट स्वीट। ठीक है, उम्मीद है आप ऑफ विच को समझ पाए होंगे कि ऑफ विच का हम यूज कैसे करते हैं, हम द नाउन प्लस ऑफ विच। ठीक है ना, और जो वर्ब होती है वो तो अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट ही आएगी। ठीक है ना, तो हमने आज जो कंजक्शन थे, जो हमने कंजक्शन थे वो हमने पढ़े हैं हु और विच। हमने कंजक्शन कौन कौन से पढ़े हैं, हु पढ़ा है और विच को पढ़ा है। हमने यहाँ पे हु को पढ़ा है और विच को पढ़ा है। ठीक है ना, अब हमारे कंजक्शन बचते हैं दैट, एज, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ। अगर हम इसी वीडियो में अपने इन्हीं कंजक्शन को पढ़ाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो शायद 2 घंटे का वीडियो हो जाए। तो इसलिए हम ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी वीडियो को इतना ही बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो कल आएगा उसमें हम दैट से लेकर और हाउ तक के कंजक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।